तो जैसा कि हमने कल रिलेशन पढ़ाया था, आज हम उसी के एक टॉपिक है जो उसका इक्विवेलेंस क्लासेस निकालने का हम सीखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लासेस होता क्या है, हम कैसे निकालेंगे। ये आपको सीबीएसई ने पिछले साल से ये पैटर्न ऐड किया, इक्विवेलेंस क्लासेस पूछने का स्टार्ट किया। तो आज हम बताते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस बच्चों को समझ में नहीं आता है करना कैसे है, तो हम उसके एक एक क्वेश्चन बताते हैं, बहुत सिंपल वे में बताएंगे, आपको आसानी से निकल जाएगा इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे फाइंड करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैं ये डिस्कशन करना चाह रहा हूँ आपसे। सपोज करिए एक हमारा रिलेशन एक कोई सेट दे रखा था, ये हमारा 0 1 2 3 4 5 है, और जो रिलेशन दे रखा था ए बी, ये कह रहा कि टू डिवाइड्स, ये पूछा था टू डिवाइड्स ए माइनस बी, तो बताना था राइट द इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस जीरो का इक्विवेलेंस क्लासेस पूछा होता कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कि कह रहा है कि टू डिवाइड्स ए माइनस बी है, ए माइनस बी को टू डिवाइड्स कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी इक्विवेलेंस क्लासेस किसी का भी पूछता हो, जैसे मैं 0 का लिखा हूँ, फिर 1 का भी बताऊंगा, 2 का बताऊंगा, फिर 3 का भी बताऊंगा, 4 का, निकालने का सिंपल तरीका होता है। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल होता है आपको करने में से, सिंपल कह रहा है कि जीरो से मतलब 0 का इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना है। तो अब कह रहा है कि a माइनस बी इज डिवाइडेड बाई, तो हम इक्वल टू 2 लेमडा ले रहे हैं। सपोज करिए 0 निकालना, इक्वल टू 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 लेमडा, लेमडा हमने कुछ और टर्म ले लिया, कांस्टेंट है जो इसको डिवाइड करे, 2 से बेसिकली हमें मतलब है, कुछ भी टर्म्स हो सकता है। अब कह रहा है कि 0 की इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना है, तो b की जगह पे 0 रख लीजिए, इज इक्वल टू 2 लेमडा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लेमडा प्लस 0 हो जाएगा। अब 0 की इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे तो क्या होगा, अब लेमडा की वैल्यू 0 1 2 रखते जाइए, इस रिलेशन में जहाँ तक रहेगा वही हमारा उसका इक्विवेलेंस क्लास है। जैसे मान लीजिए 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0, 1 रखोगे तो क्या आएगा 2, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 4, 3 रखेंगे तो क्या आएगा 6 आ जाए, इस रिलेशन से बाहर चला जाएगा। तो 0 का जो इक्विवेलेंस क्लासेस होगा वो क्या होगा, 0 to 4 होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब जैसे कह रहा है कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 है, आर कोई रिलेशन है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी है, राइट द इक्वेशन इक्विवेलेंस क्लासेस 0 का निकालना। तो 0 का मतलब ये होता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2 लेमडा है, तो b की जगह 0 रखिए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 लेमडा, यहाँ जिससे डिवाइड होगा वही आर्बिट्रेरी, लेमडा कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो a इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 0 हो गया। अब लेमडा की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखते हुए इस रिलेशन के हिसाब से जितना बैठेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो। जैसे मान लीजिए 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 रखोगे 0 लेमडा की जगह पे, 2 रखोगे तो क्या आएगा 1 रखोगे तो 2, 2 रखेंगे तो क्या आएगा 4, तो 0 to 4 इसका इक्विवेलेंस क्लास है। अगर इसी की जगह पे पूछ देता है कि इक्विवेलेंस क्लासेस 1 का निकालिए, अगर 1 का पूछ देता तो हम b की जगह क्या रखेंगे 1 रखते, इज इक्वल टू 2 लेमडा, तो a इक्वल टू क्या होगा 2 लेमडा प्लस 1 होता। तो 1 का अगर इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना, लेमडा इक्वल टू 0 रखिए तो 1 आता, 2 रखेंगे तो कितना आएगा सॉरी 1 रखेंगे तो कितना आएगा 3, 2 रखोगे तो कितना आएगा 5। तो ये अगर पूछा जाए कि इक्विवेलेंस क्लासेस 1 का कितना होगा तो 1 3 5 होगा। बेसिकली निकालने का तरीका हमारा ये इक्विवेलेंस क्लासेस है। क्लियर है, ये आपको समझ में आया। अब इसी तरह के क्वेश्चन को हम एन टर्म्स के टर्म में लेते हैं। सपोज करिए यही हमारा क्वेश्चन हो, अगर सपोज करिए एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारा पूरा इक्विवेलेंस रिलेशन आर पे डिपेंड कर रहा है, कह रहा है कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन जेड पे है। अब ये कह रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, और एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 2 है।
तो आप देखिए इसका इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना है जेड पे। इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो अब पहले हम 0 का निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे 1 का निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे 2 का निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे 3 का। जैसे मान लीजिए 0 का अगर निकालते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस, तभी मैंने 2 से डिवाइड करता तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 लेमडा, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 तो इक्वल टू 2 लेमडा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 0 हो गया। तो 0 रखो 0, फिर प्लस माइनस, क्योंकि इंटीजर है तो प्लस माइनस आएगा, 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन, ये आता जाएगा। ठीक है, अगर यही इक्विवेलेंस क्लासेस 1 का निकालना हो तो फिर कैसे करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 1 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो कितना आएगा आप जानते हैं, 0 रखोगे तो प्लस माइनस 1, फिर प्लस माइनस 3, फिर क्या आएगा प्लस माइनस 5, फिर क्या आएगा प्लस माइनस 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही इक्विवेलेंस क्लासेस 2 का निकालना है तो 2 लेमडा प्लस 2 करेंगे यहाँ पे। तो अब 2 का निकालोगे तो देखो 2 का 0 रखोगे तो क्या आएगा माइनस 0। इसमें भी इक्विवेलेंस क्लासेस में याद रखना 0 पहले आएगा, क्योंकि सेटिस्फाई हम करेंगे निगेटिव भी इंटीजर में आता है। तो 0 प्लस माइनस क्या है 2, प्लस माइनस क्या है 4, प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। ये इक्विवेलेंस क्लासेस अब 2 होगा। ऐसे इक्विवेलेंस क्लासेस अगर 3 निकालेंगे तो 2 लेमडा प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू, फिर इसका 3 निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 2 4 6 जितने इवन वाले टर्म्स हैं उनके इक्विवेलेंस क्लासेस अलग, मतलब सेम आ रहा है, जिनके ऑड है उनके इक्विवेलेंस क्लासेस अलग आएंगे। ये आपको समझ में आ गया। तो इसके कहने का मतलब है कि इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे निकालते हैं, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को आप इजी तरीके से। क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। आगे बढ़ते रिलेशन के जो दूसरे पार्ट है जो मैंने बताया नहीं था उसको हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है कि 10 रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 given by the R A B A minus B is even is an equivalence classes। पहले इक्विवेलेंस क्लासेस इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मैंने बताया था कि पहला क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव मतलब ए किसी रिलेशन में है तो उसका सेम इमेज भी उस रिलेशन में होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि सेम ए माइनस ए भी क्या होगा इवन होगा। तो ये पहला ट्रू हुआ, रिफ्लेक्सिव ट्रू हुआ। दूसरा हमारा क्या होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मतलब ए बी अगर किसी रिलेशन में है तो उसका अपोजिट भी क्या होना चाहिए उस रिलेशन में होना चाहिए। तो आप जानते हैं ए माइनस बी अगर इवन है तो इसमें माइनस कॉमन ले लें तो बी माइनस ए भी आल्सो इवन होगा क्योंकि मॉड की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब ट्रांजिटिव का ए माइनस बी इवन है। ठीक है, पहले इक्विवेलेंस यहाँ तक कर रहे हैं क्वेश्चन, इक्विवेलेंस क्लासेस शो करना है। ए माइनस बी इवन है, बी माइनस सी इवन है। ठीक है, तो अब आप जानते हैं इवन है तो दोनों केस में अगर हम ए माइनस सी भी क्या होगा इवन होगा तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ट्रांजिटिव के केस में हमने प्रूव कर दिया ये हमारा इक्विवेलेंस क्लासेस है। ठीक है, अब नीचे तो जो दे रखा है अलग पॉइंट एलिमेंट ऑफ 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर ऑफ एंड ऑल द एलिमेंट 2 and 4 रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट 1 2 3 इज रिलेटेड टू एलिमेंट। ये क्यों लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है कि इन तीनों का अगर कोई डिफरेंस निकालेंगे तो भी क्या होगा इवन होगा। क्लियर है, चाहे 1 माइनस 3 करिए 5 माइनस 3 करिए चाहे 1 माइनस 5 करिए ऑलवेज इवन आएगा। 2 माइनस 4 करिए 4 माइनस 2 करेंगे ऑलवेज इवन आएगा। ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों अलग अलग करेंगे तो हमारा ये क्या आएगा इवन आएगा। अगर इन दोनों को मर्ज कर दे सपोज करिए
1 और 2 ले लेते तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ऑड आएगा, इसीलिए कह रहा है कि रिलेटेड नहीं है। तो ये आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है। अब मान लीजिए एक केस हमने, जैसे मैंने कहा इसमें एक केस और बनेगा, जैसे मैंने इक्विवेलेंस क्लासेस शो कर दिया, तो इसमें हम पहले बी है, बी हम सपोज करिए इवन ले लेना, तो ए माइनस बी अगर इवन लेंगे तो ये भी ऑलवेज क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी इवन, अगर ऑड लेंगे, ऑड वाले मतलब 1 3 5 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो भी क्या आएगा, इवन आएगा। बेसिक कहने का मतलब ये है कि ये सेपरेट अलग अलग रिलेशन बना सकते हैं, अगर दोनों एक साथ मर्ज करेंगे तो हमारा रिलेशन नहीं बन सकता। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बना, ये एनसीईआरटी में पूछा गया था। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है कि शो दैट द रिलेशन आर, यहाँ कर पहला ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, आर रिलेशन ए बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन ईच अदर ईच केस। हमें उसके नहीं, पहले हम क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो पहले रिफ्लेक्सिव ए माइनस ए क्या हो जाएगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 ऑलवेज होगा, मल्टीपल ऑफ 4, ये रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सिमेट्री के ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, आप जानते हैं। तो बी माइनस ए बी क्या होगा, अपोजिट भी उसका मल्टीपल ऑफ 4 होगा। यहां तक क्लियर है। अब ट्रांजिटिव के लिए a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, एक ट्रांजिटिव समझना है कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 है, b माइनस सी इज लेमडा हम ले लेना, कुछ यहाँ म्यू ले लेना, डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, तो a माइनस सी क्या होगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, प्लस माइनस 4 लेमडा हो सकता है, या तो प्लस माइनस 4 म्यू हो सकता है, कुछ भी देख सकते हैं। तो ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा, b माइनस ए इज c माइनस मल्टीपल ऑफ 4 और a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखा है, वो चीज़ें बेसिकली मुझे समझाना था। इक्विवेलेंस क्लासेस तो शो कर सकते हैं, कह रहा कि फाइंड द ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन ईच केस, रिलेटेड टू वन कह रहा है, ईच केस कह रहा है। क्लियर है, रिलेटेड टू वन ईच केस कह रहा है। और जो रिलेशन ए जो कर रहा है 12 तक है, तो हम इसको लिख लेते हैं 0 से 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, 12 तक लिख लेना। अब कह रहा है रिलेटेड टू वन कह रहा है, तो आप जानते हैं बी की जगह 1 रखेंगे, माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 इसमें कौन कौन एलिमेंट हो सकता है, 0 4 8 12, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। अब हम पहले पॉजिटिव ले ले रहे हैं, x माइनस 1, ये सारे एलिमेंट ले रहे हैं, 4 0 4 8 12 ले लेना। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ऐड करोगे 0 में तो 1 हो जाएगा, 4 में ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, 8 में ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा, और 1 ऐड करोगे 12 में 13, तो इस रिलेशन से बाहर चल जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटेड टू वन में सिर्फ 3 रिलेशन बनेंगे, कौन कौन, 1 5 4, जिसका डिफरेंस a माइनस बी क्या होगा, ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 4 होगा। बाकी ये नंबर नहीं लेंगे। बच्चे क्या करते हैं, 0 4 8 12 ले लेते हैं, इसमें ऑलरेडी मेंशन हो गया कि किसके लेने, 1 के लिए, रिलेटेड टू एलिमेंट 1, मतलब इक्विवेलेंस क्लासेस की बात कर रहा है। ये समझ में आ गया। ये कुछ क्वेश्चन थे इक्विवेलेंस क्लास के जो आपके बुक में पूछे गए हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।